हम सब ब्रह्मांड। जब भी आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्षायिक समगत प्राप्त करनी होगी, आसानी से नहीं होगी। आपको तपना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। 24 मिनट, एक एक मिनट जब ऊपर चढ़ते हैं ना, नज़दीक आ जाती है मंजिल, तो बड़ा कठिन हो जाता है। हम विहार करते हैं 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर रह जाता है ना, फिर पाँव थक जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही क्षायिक समगत प्राप्त करने के लिए आपको कैसी परिस्थिति हो, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, और कैसी परिस्थिति आ जाए उसको स्वीकार करो, और शुक्ल ध्यान की धारा आपकी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली। भगवान रोज फरमाते हैं शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ाओ, स्व स्थिति को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अहंकार ममकार, तो इसको हमने देखना है कि कैसे कैसे हमारा मोह टूटे। जितना जितना मोह टूटेगा उतना उतना आप आगे बढ़ जाओगे। यदि आपको सिद्ध गति जाना है, केवल ज्ञान जाना है, तो आपको उससे मोह तोड़ना ही पड़ेगा, टूटना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल है, घटना है, राजा श्रेनिक ने अपने जीवन काल में चेलना के लघु पुत्र हल्ल विहल्ल को एक देवनामी हार और सिंचानक हाथी जो देव कृपा से मिला था वो दे दिया। दोनों ही बहुत खुश थे। देवनामी हार, सिंचानक हाथी, उसको लेकर के भ्रमण करते, हार पहन के जाते, और नगरी के लोग बहुत खुश थे कि देखो ये राज्य लक्ष्मी भोग रहे हैं। और कौनक जो राजा था वो क्या था, वो केवल भार ढो रहा है, राज्य का भार ढो रहा है। जब ये चर्चा आम चलने लगी तो जनता की बात कौनक की पटरानी पद्मावती के कानों में पहुंची कि कौनक राजा तो राज्य का भार ढो रहा है, और राज चिन्ह है ये देवनामी हार और सिंचानक हाथी, और ये तो हल विहल के पास है। तो रानी पद्मावती ने किसको कहा, राजा को, कौनक को कहा कि देखो ये राज चिन्ह है, हाथी और देवनामी हार, ये आपको प्राप्त करने चाहिए क्योंकि आप राजा हो, आपके पास तो हैं। ये लोग कहते हैं तो राज्य का भार ढो रहा है, असला सुख तो वो हल विहल ढूंढ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। कौनक ने कहा देखो पिताजी ने उनको उपहार दे दिया है, अब मैं मांग नहीं सकता, उनको दे दिया, ठीक है, मेरे भाई हैं। अब यहाँ क्या आता है, त्रियाट। पत्नी कहती नहीं, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, आप राजा आप हो और सुख वो भोग रहे हैं, सारी प्रजा उनके साथ में, सिंचानक हाथी और वो हार। समझाया उसको, नहीं। रानी कहने लगी नहीं पद्मावती, ये तो आपके पास रहना चाहिए। आखिर कौनक ने उनको दोनों हल विहल को बुलाया कि ये हाथी और हार मुझे दे दो। भाइयों ने कहा बंधुवर, आपको ये हाथी और हार लेना चाहते हो, ऐसा करो राज्य का एक हिस्सा हमें दे दो और हम आपको हाथी और हार दे देते हैं। कौनक ने कहा नहीं, आपको राज्य का कोई हार नहीं मिलेगा, आप मेरे सामने हाथी और हार दे दो। कि जब बात नहीं मानी, अब हल विहल ने क्या सोचा, ये नहीं मानने वाला, तो अपने नाना चेटक के पास सेना, कोष, राजा और हाथी लेकर के अपने राजा चेटक के पास वहाँ चले जाते हैं।
कौनक को पता लगा कि ये तो मुझे बिना बताए हाथी हार लेकर के नाना चेटिक के पास चले गए। उसको और गुस्सा आया। उसने चेटिक को कहा कि देखो, हल विहल को बोल दो, ये हार बेनामी हार और जो सिंचानक हाथी मुझे दे दो, देवनामी हार। चेटिक न्यायप्रिय था। उसने कहा देखो, ये आपको दे सकते हैं, पर इसको राज्य का हिस्सा आपको देना पड़ेगा। राज्य का हिस्सा दे दो, वे दे देंगे। कौनक ने कहा नहीं, मैं राज्य का हिस्सा नहीं दूंगा, ये तो मेरे हैं, मुझे मिलने चाहिए, मुझे दे दो। कौनक ने युद्ध कर दिया। भयानक युद्ध हुआ और कौनक के लघु भ्राता 10 राजकुमार सेनापति बन करके युद्ध किया। कहते भयंकर युद्ध हुआ, लाखों लोग मर गए। ऐसा युद्ध हुआ, कोई बच नहीं पाया। किसके हार? एक हार और हाथी के कारण। एक हार और हाथी के कारण युद्ध हुआ। ये घटना है बलपूर्वक। ये क्या मुंह का कारण है। इस प्रकार अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मोह से अंधी बनी आत्मा को वास्तविकता का पता ही नहीं चलता कि मुझे करना क्या। मोह को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, मैं शुद्ध आत्म द्रव्य, निर्मल ज्ञान मेरा स्वभाव है। निर्मल ज्ञान मेरा स्वभाव है। ज्ञानादि गुणों से भिन्न मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा। मोह के कारण व्यक्ति ममत्व बुद्धि के कारण जीव आत्मा को भूल जाता है और उसमें आसक्त हो जाता है। इसलिए मोह को तोड़ना चाहिए। मोह सबसे बड़ा शत्रु है। और जब तक आपको देह के प्रति ममत्व है, अपनी वृत्तियां, अपने संस्कार, अपनी धारणियां, नहीं जो मैं कहता हूं यही सही है। देखो, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में युद्ध होते हैं। इसलिए युद्ध होते हैं, मोह के कारण युद्ध होते हैं। मोह दूसरा है मोह। तीसरा है अवज्ञा, अनादर भाव। एक आदर, एक अनादर। हृदय में आदर भाव आ जाए तो क्या होता है? जामन की भांति मन भर दूध है, उसमें चम्मच दही का डाल दो, क्या हो जाता है? दही बन जाता है। मन भर दूध में एक चम्मच दही का डाल दो, जामन डाल दो, छाछ डाल दो, तो क्या हो जाता है? दूध में दही बन जाता है, दही का मक्खन हो जाता है, मक्खन से घी बन जाता है। और यदि अनादर का भाव हो, वो तेजाब की भांति जो दूध को फाड़ देता है। तेजाब क्या करता है? दूध को फाड़ देता है। और अनादर भाव तेजाब की भांति, आदर भाव जामन की भांति। हमें हृदय में देव, गुरु, धर्म के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। अरिहंत मेरे देव हैं। इस समय अरिहंत सिद्ध तो मोक्ष चले गए। अरिहंत की वाणी हमारे पास है, सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी। पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की वाणी में भी वो वाणी हमारे पास है। हम फिर क्यों नहीं इस वाणी को समझते, क्यों नहीं उसकी गहराई करते? देव, गुरु, धर्म का उपकार भला। माता पिता का एक भाव का उपकार होता है। माता पिता जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, एक भाव का उपकार होता है। अरिहंत परमात्मा और गुरु का जन्मों जन्मों तक उपकार होता है। अवज्ञा नहीं करना, आदर का भाव रखना। अवज्ञा करोगे तो संसार लंबा होगा। देव, गुरु, धर्म के प्रति आदर का भाव रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। चौथा अभिमान। विनय मूल धम्मो। धर्म का मूल क्या है? विनय। विनय मूल धम्मो। और विनय के जाम अहंकार, मैं कुछ हूँ। इतिहास में 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए, एक महाभारत का, एक रामायण का। रावण का अभिमान, और रावण ने क्या किया था? सीता के लिए, काम वासना के लिए रावण ने युद्ध लड़ा।
सोने की लंका जल गई। कहा भी जाता है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। इतना बड़ा सम्राट, और एक सीता के कारण, काम वासना के कारण, अभिमान, मैं जैसा शक्तिशाली ये 2 बानर मेरा क्या कर सकते हैं। मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया, नहीं माना। अहंकार, और अहंकार में क्या हुआ देखो। और दुर्योधन, युधिष्ठिर और दुर्योधन में अभिमान के कारण, क्यों दुर्योधन का अभिमान आया। द्रौपदी ने एक ही बात कही थी, एक वो चल रहा था, जहाँ पानी था वहाँ पानी नहीं था, जहाँ पानी नहीं था वो आ गया। तो दुर्योधन ने ऊपर हाथ, द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, उसने एक शब्द कह दिया, पकड़कर हाथ में लकड़ी इमदाद करो अंधे की। पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की। ये अंधा तो नहीं मगर औलाद अंधे की। द्रौपदी के ये कटु वचन, महाभारत का युद्ध हो गया। कई बार कटु वचन, तीखे वचन, सही कहता हूँ, सीना छलनी कर जाते हैं। तीखे वचन सही कहता हूँ, सीना छलनी कर सकते। मरहम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते। तीखे वचन, किसी को भगवान ने कहा काने को काना, लूले को लंगड़ा नहीं कहना, प्रज्ञा चक्षु कहो उनको। मीठे वचन, तीखे वचन नहीं कहना। वो द्रौपदी के 2 वचनों ने कैसा युद्ध हुआ, कैसे, सब कहानी आपको पता, आपने महाभारत भी देखी है, आपने रामायण भी देखी है। ये करके प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, यही एक सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है। 2 तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। जड़ यानी ये शरीर जिसका आकार है, रंग रूप है, वर्ण गंध रस स्पर्श है। जीव यानी आत्मा, तुम आत्मा हो, यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। मैं जीवात्मा, दो तत्व जुदा जुदा हैं। मैं जीवात्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना। एक शारण है धाराम की, और शरण नहीं को। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धाराम के तेज
तेज से सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।